हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी ठीक होंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, वरना आप घर से बाहर ना निकले। और अगर आपको निकलना है तो आप प्लीज़ मास्क पहन कर निकलिए, बार बार हैंड सैनिटाइज करिए और साथ ही आप आकर ड्रेस चेंज करिए, हाथों को धोए साबुन से 20 सेकंड तक के, और प्रॉपर प्रिकॉशंस रखिए। जो भी गवर्नमेंट ने इसके लिए जो भी रूल्स निकाले उसे फॉलो करिए। प्लीज़ आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट 2। हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, एल्केन एल्कीन्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन। अब एल्केन क्या होता है? तो एल्केन जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड। दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन every possible location. The general formula for an alkane is CnH2n+2। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वो होते हैं, इसको पैराफिन भी बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH4C2H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब कौन से हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते? तो CO2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास में हाइड्रोजन की जगह पे क्या है? O2 है। NH4, इसके पास में कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है पर कार्बन नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाते। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? CH4, CH2H6, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। आया आपको समझ में हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अब एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? सभी जैसे एल्किन के लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अलग होता है, एल्केन के लिए अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnHn2+2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, +2। अब हमें निकालना है n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अब अगर हमने यहाँ पे n की जगह पे क्या लिया? 1 लिया, तो C1H, n की जगह पे हमने फिर 1 लिखा, इंटू 2+2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? CH, यहाँ पे 2 × 1 2, 2+2 4, तो ये क्या हो गया? CH4। अब CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूले में रख कर कैलकुलेट करते हैं। अब CnHn इंटू 2+2। अब n की जगह पे हमने रख दिया 2, तो C2H2 इंटू 2+2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 4, 4+2 6, तो C2H6। ये क्या हो गया हमारा? इथेन, ठीक है। इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये कॉमन फार्मूला है। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि एल्केन बताओ, एल्केन का फार्मूला बताओ, मीथेन का बताओ, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट इसमें इस फार्मूले में पुट करोगे और आप लोग इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब मीथेन क्या होता है? तो मीथेन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली एंड इज composed of one carbon atom. A saturated carbon show tetrahedral hybridization and has 4 sp3 hybrid orbital directed toward the corner of a tetrahedron. In methane, 4 single bond between 4 hydrogen atom and 1 carbon atom are formed by using this orbital. अब इसमें क्या होता है? ये क्या होते हैं? 4 सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब हम लोग इसमें 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट रहते हैं,
ठीक है। ये क्या है, मीथेन है। इसमें मीथेन में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। अब सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो क्या कहलाता है, sp3 हाइड्रेशन। क्या शो करता है वो, sp3 हाइड्रेशन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। जैसे अभी हम लोग देखेंगे नीचे, आपको बताती हूँ हाइड्रेशन क्या होता है। तो जैसे sp3 है तो sp3 के लिए क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 4 बॉन्ड रहेंगे। sp2 है तो एक डबल बॉन्ड रहेगा। वो किसी के भी साथ हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में भी हो सकता है। अगर sp हाइड्रेशन है, अगर वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या शो करेगा, sp हाइड्रेशन। अब क्या होता है sp, जैसे हम लोग बात करते हैं तो कार्बन कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है। तो ये क्या शो करेगा आपका, ये वाला कार्बन क्या शो कर रहा है, sp3 हाइड्रेशन। अब इसके साथ में इस कार्बन के पास में क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके पास में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, बाकी तो क्या है आपके सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, sp2 हाइड्रेशन शो कर रहा है। अब इस कार्बन के पास में क्या है, ये वाला जो कार्बन है, सॉरी ये गलत बना है, इसके पास में सिंगल बॉन्ड, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ पे C। ठीक है, तो अब इस कार्बन के पास में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट वाले कार्बन के पास में एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है आपका, sp हाइड्रेशन। ठीक है, आया समझ में इसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल, अब हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रेशन क्या होता है। तो हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब एनर्जी लेवल को बराबर करना। अगर जैसे आपके पास में कोई कंपाउंड है, उसके पास में अगर एनर्जी कम, जैसे आपके पास में कोई फार्मूला दे दिया NaCl, अब NaCl, Cl माइनस Na प्लस। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na और Cl में। अब Na का क्या होता है और Cl का क्या होता है, Cl मतलब क्या होता है, 7। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। और सोडियम के पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो क्या करता है, Cl को दे देता है। Cl को देगा तो वो क्या बना रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब सिंगल बॉन्ड मैंने क्या बताया था, कौन शो करता है, तो sp3 हाइड्रेशन जो रहेगा वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड शो करेगा। तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से वैलेंसी को कंप्लीट करना क्या कहलाता। अब इसके पास में क्या है, माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इसके पास में क्या है, प्लस चार्ज है। ये माइनस और प्लस का मतलब भी पता होना चाहिए। इसके पास प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। माइनस क्यों है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है वो क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये क्या है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन लेवल को बराबर करना, बॉन्ड बन गया है। अब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कितने टाइप के होते हैं, sp। ठीक है, अगर क्या होता है sp, s और p ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, s और p के बीच में बनता है तो sp कहलाएगा। sp2 मतलब अगर s ऑर्बिटल, जैसे मान लो ये s है और p के पास में कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। ठीक है, ये 3 है। तो अब इस S ने क्या करा, S मतलब सिंगल रहता है, तो इसने क्या करा, दो P के दो इसके साथ में बना लिया, ऑर्बिट कर लिया। तो उसे क्या बोलेंगे हम, sp2। अगर 3 के साथ में करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3। और
और क्या होता है, sp d भी होता है। तो अगर sp ने d के साथ में करा तो वो क्या कहलाएगा हमारा sp_d। जो p है उसने क्या करा, d के साथ में कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा sp_d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सब आप 11th में पढ़ के आए हो। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड बनाना। अब बॉन्ड भी 3 तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। एक मतलब जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे NaCl का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है NaCl का। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक, इस सोडियम क्या रहता है, इसके पास प्लस चार्ज रहता है, इसके पास माइनस चार्ज रहता है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, प्लस चार्ज वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, अगर वो शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, और अगर दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड पाई से कम, सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड जो रहता है वो कमज़ोर रहता है, और जो सिग्मा बॉन्ड रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो 11th-12th में, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये समझ में आया कि जो एनर्जी लेवल है उसको बराबर करना। तो उसको बराबर करने के लिए जो हमारा मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इतना समझ लो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे NaCl का बताया था, तो ये यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने बताया। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे कार्बन का देख लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन का, कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कार्बन के पास में कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, C6 रहता है, तो 1s2। ठीक है, जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 2s2 और 2p2। अब p के पास में कितने रहते हैं, जब हम इसको ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं तो 1s2, ठीक है, ss और ये p। तो p के पास में कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, 3 बॉक्स रहते हैं p के पास। ठीक है, तो अब 1s2, तो इसके पास में कितने हैं, 2 है। फिर 2s2 है तो 2 है, क्यों, क्योंकि कार्बन की कितनी है, 6 है, तो 2 2 4 हो गए। अब 2 बचे तो 2 हमने p में लग कर दिए। अब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होना मतलब अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। s किसके साथ शेयर करेगा, p के साथ में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है s का वो कहाँ चला गया, p के पास चला गया। तो अब तीनों के पास में एक भी बॉक्स खाली नहीं है ना। तो s ने क्या करा, p को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना। कौन सा हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। मतलब s ने p को इलेक्ट्रॉन दिया अपना, तो उसने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा। अब यहाँ पे sp3 कैसे हुआ, sp2 कैसे हुआ, क्यों, तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है ये इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इसके इस तरह से। ठीक है, ये होता है। आपको ये समझ में आया, sp3 मतलब जिसके पास में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, sp3। एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, sp। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मीथेन की। मीथेन इज द सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड दैट हैज़ सम बॉन्ड लेंथ फॉर ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन हैज़ अ बॉन्ड एंगल इज 109.5। ये क्या शो करता है, sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन configuration of carbon show 2 unpaired electron
in 2p orbital while in excited state on 2s electron about to the 2p orbital। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन के पास में जैसे मैंने अभी बताया आपको, कार्बन के पास में कितनी वैलेंसी होती है, C6। ठीक है, तो इसके पास में जैसे मैंने अभी आपको बताया 1s2 2s2 और 2p6, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको PDF शेयर करूँगी इसकी। अब यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो कार्बन और इधर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन कितना है, 1। ये मिलके क्या बना रहे हैं, नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, देखो कैसे बना रहे हैं, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CH4। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं तब ये बनता है। तो इस तरह से ये आपस में मिलते हैं तब जाके ये क्या बनता है, दोनों मिलकर बनाते, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये इथेन का हाइब्रिडेशन है, ये भी क्या शो करता है, sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।